हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नई गवर्नमेंट जॉब की भर्ती की अपडेट लेकर आ चुका हूं। आज की जो गवर्नमेंट जॉब की भर्ती निकल कर आई है दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और यहां पे अगर हम बात करें तो वेरियस वैकेंसीज यहां पे रहेंगी। और आपकी जो ग्रेजुएशन है वो पास होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आगे हम वीडियो में लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो में तो यहाँ पे दोस्तों जो भर्ती निकल कर रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, पोस्ट का नेम रहेगा यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर। वैकेंसीज यहाँ पे इकोनॉमिस्ट की वैकेंसी है, इनकम टैक्स ऑफिसर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंटिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर, डेटा इंजीनियर, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट, आईटी एसओसी एनालिस्ट, रिस्क मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर क्रेडिट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉ ऑफिसर, रिस्क मैनेजर, सिक्योरिटी। दोस्तों, अप्लाई आपने ऑनलाइन माध्यम से करना है। टोटल वैकेंसी से 115 रहेंगी। और यहाँ पे सैलरी की बात करें 36,000 से 1,350,000 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। जॉब की लोकेशन अक्रॉस इंडिया कहीं भी हो सकती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें, आपकी एज लिमिट मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपये प्लस जीएसटी, और एससी एसटी के लिए 175 प्लस जीएसटी यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो रहने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड है पास ग्रेजुएट, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। 23 नवंबर से एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। 17 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले यहाँ पे आपने अपना ऑनलाइन आवेदन डाल देना है। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, डेट्स यहाँ पे दी गई हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और ओपनिंग डेट 23 नवंबर है, लास्ट डेट 17 दिसंबर है। इससे पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। इसके बाद इकोनॉमिस्ट की एक पोस्ट है, इनकम टैक्स ऑफिसर एक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक पोस्ट है, डेटा साइंटिस्ट एक, क्रेडिट ऑफिसर 10, डेटा इंजीनियर 11, आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट एक पोस्ट है, आईटी एसओसी एनालिस्ट दो पोस्ट हैं, रिस्क मैनेजर 5 पोस्ट हैं, टेक्निकल ऑफिसर की 5 पोस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए 20 पोस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 15 पोस्ट हैं, लॉ ऑफिसर के लिए 20 हैं, रिस्क मैनेजर के लिए 10, सिक्योरिटी के लिए 3, और इसके बाद सिक्योरिटी में 9 पोस्ट हैं। टोटल 115 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है प्रोबेशन पीरियड के बारे। दोस्तों, जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे 2 साल का जो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड रहता है। और इसकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बैंक द्वारा लागू की जाएंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए या नेपाल या भूटान से कहीं से भी हो सकते हैं। जो जो भी इंडियन लॉ में दिया गया है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मान्य रहेंगे। इसके बाद एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इकोनॉमिस्ट एजीएम स्केल के लिए मिनिमम 30 ईयर से 45 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पे पीएचडी होनी चाहिए इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, कॉमर्स, इकोनॉमिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। और 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इनकम टैक्स में आपकी 45 साल मैक्सिमम एज है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपका जो कोर्स है वो पास होना चाहिए। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका 50 साल मैक्सिमम एज रहेगी। और यहाँ पे आपका फुल टाइम मास्टर बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा और भी आपको ऑप्शंस दी गई हैं जिसे आप अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट है, 35 साल मैक्सिमम एज है। और 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद क्रेडिट ऑफिसर की पोस्ट है, सीए, सीएफए, एसीएम में। इसमें भी आपका 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। एमबीए फाइनेंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और इंस्टीट्यूट। डेटा इंजीनियर में 35 साल मैक्सिमम एज है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 5 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। आईटी सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट है, 26 से 40 साल आपकी एज रहेगी। और आपकी कोई भी आईटी की डिग्री होनी चाहिए, ईसीई और एमसीए, एमएससी आईटी, एमएससी कंप्यूटर साइंस। इसके बाद मिनिमम 6 ईयर का आपका बेसिक क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आईटी में होना चाहिए। आईटी एसओसी एनालिस्ट एसएम स्केल 3, 26 से 40 साल एज रहेगी। आईटी में आपकी डिग्री होनी चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिस्क मैनेजर के लिए यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम एज है। बेसिक क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए एमबीए फाइनेंस में। एक्सपीरियंस आपका 3 साल का यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें आपकी सिविल मैकेनिकल प्रोडक्शन की जो डिग्री है वो यहाँ पे चाहिए होगी। फाइनेंशियल एनालिस्ट मैनेजर में आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होना चाहिए आईसीएआई की तरफ से।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर स्केल 2 के लिए यहाँ पे 35 साल मैक्सिमम एज है, 3 साल का आपका जो डिग्री है वो यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद लॉ ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें 35 साल मैक्सिमम एज है, बैचलर डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए एलएलबी में। रिस्क मैनेजर स्केल 2 के लिए 35 साल मैक्सिमम एज है, एमबीए पोस्ट ग्रेजुएट में आपकी होनी चाहिए। सिक्योरिटी मैनेजर स्केल 2 के लिए 45 साल मैक्सिमम एज है और आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिक्योरिटी में 26 से 45 साल आपकी एज होनी चाहिए, तो मैक्सिमम ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स के लिए यहाँ पे 5 साल की रिलैक्सेशन है। पे स्केल दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन से होगा जिसमें स्ट्रीम कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे 60, मार्क्स भी 60। इसके बाद कंप्यूटर नॉलेज के 20 और मार्क्स भी 20 रहेंगे। बैंकिंग प्रेजेंट इकोनॉमिक स्नैरियो में 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, आपके 20 मार्क्स रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स रहेंगे और 60 मिनट का आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो होगा। इसकी बात करें दोस्तों, एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 175 रुपये फ़ीस रहेगी प्लस जीएसटी, और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये फ़ीस प्लस जीएसटी यहाँ पे रहेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। अभी यहाँ पे सर्वर डाउन दिखा रही है ये वेबसाइट, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, तो आप बाद में ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 17 दिसंबर लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। और टर्म एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।